ब्लैक रोज फाइनल वाली पार्ट 7th वाली पार्ट में आपने सुना तांत्रिक ने बताया तुम्हारी बेडरूम की अलमारी में काले जादू से अभिशापित डायरी के पन्नों में काली गुलाब है। अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। शायद काला जादू आखिर दावा था उस लड़की का तुम पर, जिसकी असफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। तांत्रिक से विदा लेकर देव और रितेश फौरन अपने घर की ओर बढ़ते हैं। वर्षा को भी घर पहुंचने के लिए कहते हैं। जैसे ही देव अपने घर के अंदर पहुंचता है, वर्षा का बैग देखकर खुश हो जाता है। वो वर्षा वर्षा कहता हुआ अंदर के कमरों की तरफ बढ़ता है। वर्षा को ढूंढता हुआ जब देव बेडरूम में पहुंचता है तो वहां का भयानक दृश्य देखकर वो डर जाता है। सामने बेड पर वर्षा खून से लथपथ पड़ी हुई है। ऊपर सीलिंग पर चुड़ैल बनी तृप्ति मुंह से खून की लार टपकता हुआ वर्षा को घूरे जा रही थी। वर्षा को ऐसी हालत में देखते ही चिल्लाता हुआ देव वर्षा की तरफ बढ़ता है, मगर बीच में तृप्ति आ जाती है। देव को कहता है, देव देखो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने मरने से पहले तुम्हें एक फूल भेजा था जिसे इस वर्षा ने तुम्हें नहीं दिया। वो फूल आज भी इस अलमारी में तुम्हारी डायरी में मेरे प्यार की निशानी के रूप में रखा हुआ है। देव फौरन लपकता हुआ डायरी को अलमारी से निकालता है और अपनी जेब में रखे लाइटर से फूलों को जला देता है। तभी तृप्ति सीलिंग से नीचे उतरकर वर्षा की गर्दन में अपने नुकीले नाखून का कसाब बढ़ा देता है। जख्मी हालत में भी वर्षा देव को कहता है, मेरे जान की परवाह मत करो देव, जला दो इस फूलों को। इस चुड़ैल से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है। देव कहता है, देखो तृप्ति, यही मोहब्बत कहलाता है। एक मोहब्बत की खातिर किसी की जान लेना चाहता है, एक मोहब्बत में अपने जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। वर्षा और देव का एक दूसरे के प्रति प्यार में समर्पण देखकर तृप्ति की आंखें भर आती है। वो आगे बढ़कर उस काले गुलाब को अपनी हाथों से जलाती है और उसी काली गुलाब के धुएं के साथ खिड़की से आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है।